केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सत्ता पक्ष विपक्ष में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई भी शुरू होने वाली है। कोर्ट में आज सबूत पेश करेगी ईडी की टीम। प्रवर्तन निदेशालय की टीम के पास गोवा के कई उम्मीदवारों के बयान हैं, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 10 दिनों की रिमांड कस्टडी मांगी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के गोवा में उम्मीदवारों को मिला था कैश। सूत्रों ने ये जानकारी दी है आज तक को, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय, आपको बता दें जो जानकारी ईडी सूत्रों से हमें मिली है, कई ऐसे अहम सबूत हैं जिसको पेश किया जाएगा। श्रेया चैटर्जी मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ईडी दफ्तर से। श्रेया, क्या जानकारी मिल रही है? ईडी के पास वो कौन कौन से सबूत हैं जिसको आज कोर्ट के सामने रखा जाएगा? श्रेया, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? श्रेया चैटर्जी के पास हम चलेंगे। कोर्ट में आज सबूत पेश करेगी ईडी की टीम। बीती रात हुई है गिरफ्तारी। 9:15 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 घंटे की कल हुई थी पूछताछ। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना भी बाकी है। श्रेया, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो कोर्ट में आज कौन कौन से सबूत पेश कर सकती है ईडी की टीम? चित्रा, आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुल 10 दिन का रिमांड मांगेंगी अरविंद केजरीवाल को, जब 2:30 बजे के करीब उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो स्टेटमेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रजिस्टर किया है साउथ कार्टल से जुड़े हुए, जैसे शरत रेड्डी, राघव रेड्डी और के कविता के एक स्टाफ है, उन सारे स्टेटमेंट्स के आधार पे भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कस्टडी मांगेंगे। ये बताना बहुत जरूरी है कि जो मनी ट्रेल का लिंक है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिंक कर लिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों के हवाले पता चला है कि आम आदमी पार्टी के गोवा के जो कैंडिडेट्स थे उनके स्टेटमेंट्स भी इन्होंने लिया है, जिससे ये पता चलता है कि उनको पैसे मिले थे इलेक्शंस लड़ने के लिए। ईडी का ये कहना है कि जो पैसा साउथ कार्टल से किकबैक के तौर पे मिला था, उसी पैसे का इस्तेमाल इस इलेक्शन में किया गया है। तो ये सूत्रों के हवाले खबर आई है और ईडी की टीम ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आज कोर्ट के सामने रखेंगे। अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगने के लिए कुल 10 दिन का रिमांड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मांगा जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रही है श्रेया। मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाएं, वहां पर कैसी गहमा गहमी है। 2:30 बजे का वक्त तय किया गया है पीएमएलए कोर्ट में ले जाने के लिए। देखिए, बिल्कुल 2:30 बजे का वक्त है। पोस्ट लंच अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में फिजिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे ईडी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी टाइटन शुरू नहीं हुई है, लेकिन ईडी के आसपास क्योंकि प्रोटेस्ट कॉल्स है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स है। पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉयड है। 12 कंपनियों का 1000 से भी ज्यादा दिल्ली पुलिस की स्टाफ मौजूद है। कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को फिजिकली कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी ईडी, उसकी पूरी तरीके से बंदोबस्त किया गया है। 2:30 बजे का समय है जब उनको पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि कौन कौन से सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं ईडी के पास, जिनको आज वो कोर्ट में पेश कर सकती है, दिखा सकती है। इस बाबत क्या जानकारी मिली है आपको? पहली सबूत ये है कि स्टेटमेंट्स जो ईडी के ऑफिशियल्स ने रिकॉर्ड किया है साउथ कार्टल से जुड़े हुए लोग, जैसे राघव रेड्डी, शरत रेड्डी, के कविता के एक स्टाफ से स्टेटमेंट रजिस्टर किया है, जिनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल खुद के कविता और मनीष सिसोदिया के साथ ये कॉन्स्पिरेसी हैच करते हैं। जो एक्साइज पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में साउथ कार्टल को बेनिफिट दिया जाता है, उसके बदले 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स मिलती है इलेक्शन लड़ने के लिए। इसके अलावा समीर महेंद्रू के साथ अरविंद केजरीवाल का जो फेस टाइम में वीडियो कॉल हुआ था, ये कह के कि विजय नायर उनके चहीते हैं, उनसे बातचीत करें और वो सारे जो प्रोसीडियर है उसमें मदद करेंगे, इसका भी इंफॉर्मेशन ईडी की तरफ से रखा जाएगा। जो और खबर आ रही है कि जो मनी ट्रेल है वो एक तरीके से पहली बार ईडी ने गोवा कैंडिडेट्स के स्टेटमेंट की बदौलत भी एस्टैब्लिश कर लिए हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उनकी मौजूदगी है। हमारे तमाम और संवाददाता अलग अलग जगहों से लगातार, पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूदगी है। संजय, अब सीधे आपका रुख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी की निगाहें हैं क्योंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है पीएमएलए कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है?
सबसे बड़ी खबर तो यही है कि कैविएट दाखिल कर दिया है ईडी ने, और ईडी जिस समय सुनवाई होगी उस समय मौजूद होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि जब सुनवाई होगी उस समय केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से रहेंगे या उनकी नुमाइंदगी करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी लीगल टीम होगी। और इसके साथ ही मैं बताऊं कि आमतौर से शांत रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट के आसपास का इलाका। आज सुबह से गाड़ियां पकड़ने वाली गाड़ियां लगातार घूम रही हैं और उसकी लगातार चाऊ माऊ चल रही है, यानी पूरी तरह से माहौल गर्म है। इसके साथ ही आसपास के आईटीओ और इन इलाकों में नारेबाजियां भी चल रही हैं। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, लोअर कोर्ट में ये अब लिबर्टी रहती है कि टाइम का उतना महत्व नहीं होता। 2:30 बजे का समय कहा है, लेकिन हो सकता है कि 4 भी बज जाए, 4:30 भी बज जाए। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच को सुनवाई करनी है वो बेंच तभी बैठेगी जब ये रेगुलर बेंच, जिसमें जस्टिस खन्ना के अगुवाई वाली रेगुलर बेंच जिसमें 2 जज हैं, उनके आगे 47 मैटर लगे हैं। अभी 17वें मैटर की सुनवाई चल रही है, यानी अभी काफी मैटर बाकी हैं। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि 2:30 भोजनावकाश के बाद नंबर आए अरविंद केजरीवाल के मैटर का। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी देर में बेंच सारे मामलों की सुनवाई करके उठती है, या बीच में ही बेंच भोजनावकाश के लिए उठती है। उस समय शायद इस मामले की सुनवाई कर ले। तो ये आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अब आगे आगे चलते हैं सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट। पीयूष मिश्रा वहां से जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी है वहां पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आएगी ईडी की टीम। जी बिल्कुल चित्रा, लगभग 2:30 बजे के आसपास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में आएगी। और जब कोर्ट पहुंचेगी तो उस वक्त कई सबूत जो ईडी ने पिछले काफी समय से अपनी तहकीकात के दौरान जुटाए हैं वो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि क्यों अरविंद केजरीवाल को कल अरेस्ट किया गया। उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त ये राउस एवेन्यू कोर्ट का पूरा इलाका है। सबसे पहले आपको ये बोर्ड दिखाते हैं, एक पोस्टर जो यहाँ पर चस्पा किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसमें लिखा गया है कि धारा 144 जो है वो यहाँ पर लागू है, अतः लोग यहाँ पर ना पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने ये बोर्ड पोस्टर यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ ना पहुंचे। हमने देखा कैसे आईटीओ पर जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वहां पर भारी संख्या में ना सिर्फ दिल्ली सरकार के मंत्री बल्कि कई कार्यकर्ता पहुंचे। उसके बाद उनको इस वक्त पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इसलिए लिया गया है ताकि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराए ना। मैं आपको चारों तरफ की एक बार तस्वीर दिखाता हूं। मेरे राइट हैंड साइड में ये है राउस एवेन्यू कोर्ट। ये राउस एवेन्यू कोर्ट का एंट्री पॉइंट है। मेरे कैमरे सहयोगी अभिषेक आपको क्या पैन करके दिखाएं कैमरा। ये देखिए एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट के ठीक सामने बैरिकेड्स लगा दी गई और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त काफी भारी मात्रा में यहाँ पर तैनात है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप तस्वीर देखिए, ये जो रास्ता राउस एवेन्यू कोर्ट के पीछे से आता है, जो आपका पुरानी दिल्ली का जो रास्ता है वहां से आता है, उसको इस वक्त मतलब बंद कर दिया गया है। देखिए वहां पर चारों तरफ सुरक्षा के इस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि जो कॉल की गई थी आम आदमी पार्टी की ओर से हंगामा और प्रदर्शन वहां पर नहीं हो। पंकज, आपकी जहां पर मौजूदगी है, आज हमने देखा थोड़ी देर पहले वहां पर भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, क्या सभी को वहां से हटा दिया है दिल्ली पुलिस ने? देखिए अभी भी कुछ प्रदर्शनकारी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। यहाँ एक्शन पूरी तरह से ऑन है और साथ ही कोशिश ये है कि 2:30 बजे जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाना है उससे पहले प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटा दिया जाए। तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाते हैं। बस देखिए आप, दूर तक आपकी नजर जाएगी, आपको आधा दर्जन सफेद रंग की ये बसें नजर जाएंगी। इनमें हिरासत में लिए हुए आम आदमी पार्टी के समर्थक, ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे देखिए आना शुरू हो गई है। ये सड़कों को पार करते हुए, आईटीओ चौराहे को पार करते हुए यहाँ पे जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो लगातार पहुंच रही है। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के समर्थक चारों तरफ से आके अचानक प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको बसों में ये समर्थक तमाम नजर आ जाएंगे जिनको पुलिस ले जाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक्शन अभी भी चालू है, लेकिन ज्यादातर जो सत्रह समर्थक हैं उनको दिल्ली पुलिस यहाँ से हिरासत में लेकर जा चुकी है। इसमें बड़े मंत्री दिल्ली सरकार के आतिशी इमरान हुसैन, ये सभी नेता शामिल है। कई विधायकों को हमने यहाँ देखा, उनको हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को देखिए, वो यहाँ पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। कोशिश ये है कि जब अरविंद केजरीवाल को यहाँ लाया जाए तो सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ ना पहुंच पाए। और ऐसे में पूरे इलाके को छावनी बनाया गया है, क्योंकि डबल मुसीबत इसलिए भी है कि मेरे इस तरफ देखिए यहाँ पे आपको ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चलाना है। देखिए पूरा आईटीओ जाम है। जो लोग भी दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, सामने अगर आप आएंगे लक्ष्मी नगर या अक्षरधाम की तरफ से या नोएडा की तरफ से, तो आपको इस जाम का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि यहाँ पे
ट्रैफिक पुलिस की भी खास मुस्तैदी हमें नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रदर्शनकारी अचानक से जो भी मेट्रो स्टेशन उन्हें नजदीक में लग रहा है, जहां के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां से प्रदर्शन स्थल यानी कि आईटीओ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल अब दिल्ली वालों की मुश्किलें नहीं बढ़े, क्योंकि ट्रैफिक जाम का सामना आज उनको करना पड़ेगा। जगह जगह जाम की स्थिति भी बनी हुई है, इसलिए घर से निकले तो रूट जरूर चेक कर ले। जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शहजाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। पिछले सेशन में तो प्रियंका जी ने मेरी पार्टी को रेपिस्ट की पार्टी और बहुत सारी गाली गलौज बकी, और मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि पार्टी जिसमें निर्मला सीतारमण, बांसुरी स्वराज और द्रौपदी मुर्मू जैसी रही है महिलाएं, उसको उन्होंने रेपिस्ट कहा। एनीवेज मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज समय चर्चा करना है विषयों पर। एक भी विषय पर वो जवाब नहीं दे पाए। पर अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। बाकी के बयान तो पुराने छोड़ दो, अभी सुखपाल खैरा का बयान आपको ट्वीट पर सुना रहा हूं, सुनिए। ये राघव चड्डा को लिख रहे हैं, AAP only has sycophants like Atishi and you to defend him. All allegations of misuse of ED CBI fall flat as you people, Bhagwant Mann, have grossly misused Punjab police to settle personal scores with opponents like me. वो कह रहे हैं इसमें कोई भी विद्वेष की भावना नहीं है। और मैं फिर से अपने पुराने सवालों पर आता हूं। 2 से 2.5 से 12% कमीशन क्यों किया? ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया? मैन्युफैक्चरिंग में क्यों आने दिया? होलसेल आपने प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया? और सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी है। तो ये पीएमएलए का अलापना बंद कीजिए। और ये अभी का ट्वीट है सुखपाल खैरा का, आज तक वाले निकाल ले और देख ले। मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी डिबेट में। इसका जवाब दीजिए। बोलिए जैस्मिन शाह जी। मुझे हंसी आ रही है कि शहजाद एक ऐसे शख्स की तर्क दे रहे हैं जिनको खुद नारकोटिक्स का केस उनके ऊपर लगा हुआ है। वो हमने नहीं लगाया, कांग्रेस के समय से चलता आ रहा है। लेकिन आज मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं चित्रा जी। आज जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से और देश भर से, ये किसी आम प्रोटेस्ट की तस्वीरें नहीं है। ये देश के लोकतंत्र को तार तार करने वाली तस्वीरें हैं। हम देख रहे हैं कि 2 साल से एक फर्जी मुकदमा चल रहा है दिल्ली शराब घोटाले के नाम से, जिसमें आम आदमी पार्टी के नंबर 1, 2, 3, 4, 4 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया है। लेकिन 500 रेड के बावजूद एक चवन्नी की अगुवाई अब तक नहीं हुई। एक चवन्नी इनको अब तक नहीं मिली, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। केवल और केवल सरकारी गवाह जो पहले कुछ स्टेटमेंट देते हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और फिर वो कुछ और बयान देते हैं। उनके आधार पर उन्होंने एक केस बनाया है। और अब जब ईडी खुद कोर्ट में गई थी इस मैटर को लेकर और कोर्ट में सुनवाई जारी थी, तो एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद जैस्मिन जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बड़ी खबर इस वक्त ये है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ी खबर। ईडी की टीम जब कल छापेमारी कर रही थी, कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी को ये दस्तावेज बरामद हुए हैं और इसी के आधार पर अब अपनी कार्रवाई को और पुख्ता बनाकर ईडी कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाएगी अरविंद केजरीवाल को, ताकि 10 दिनों की कस्टडी ईडी की टीम को मिल सके। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। मुनीश, क्या क्या है वो दस्तावेज जो ईडी की कार्रवाई को पुख्ता कर रहे हैं? जी बिल्कुल चित्रा, आपको बता दें कि ये ऐसे दस्तावेज हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर काफी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। ईडी अधिकारियों ने जब कल छापेमारी की कार्रवाई शुरू की तो उन्हें एक 150 पन्ने का डॉक्यूमेंट मिला। वो डॉक्यूमेंट जो था वो ईडी अधिकारियों को लेकर था। ईडी के 2 बड़े अधिकारी, एक स्पेशल डायरेक्टर और एक ज्वाइंट डायरेक्टर, उनके पूरे परिवार के बारे में, उनके बारे में सारी जानकारी उस डॉक्यूमेंट में थी, ऐसा सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि अधिकारियों के बारे में गलत तरीके से जानकारी क्यों जुटाई जा रही थी, उनके काम को लेकर, उनके परिवार को लेकर, उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर जानकारी क्यों जुटाई जा रही थी। ये एक तरीके से स्नूपिंग की जा रही थी, जो कि एक तरीके से गैर कानूनी अपराध होता है। उसके अलावा मैं बता दूं, ईडी के अधिकारियों ने पंचनामे में उस 150 पन्ने के जो डॉक्यूमेंट है उसका जिक्र किया हुआ है। पंचनामा में बकायदा उसको नोट किया गया है और अब जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ईडी के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया गया है, ताकि इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। इसके पहले मैं बता दूं आपको, जो 2 बड़े अधिकारी हैं उसमें से एक वो अधिकारी हैं जो कि खुद उस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थे। ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर हैं, वो पूरी जो शराब नीति है उसकी जांच को सुपरवाइज कर रहे हैं। सबसे बड़े अधिकारी के तौर पे माना जाता है उनको, जो शराब नीति है उसकी जांच में। उस अधिकारी के खिलाफ में अगर आप गलत तरीके से जानकारी मुहैया करा रहे हैं तो आपका
मन में क्या चल रहा था, आप क्यों जानकारी निकाल रहे थे, क्या इसके जरिए किसी तरीके का आपको बदला लेना था, ये सारे जो सवाल हैं वो अब ईडी अधिकारियों के मन में चल रहे हैं। और ईडी अधिकारियों ने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये 150 पन्ने का डॉक्यूमेंट अरविंद केजरीवाल के घर से मिला है, जिसे कि आधिकारिक रूप से ईडी ने सीज किया हुआ है। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसके ऊपर भी ईडी अलग तरीके से कार्रवाई करे या पुलिस को यह मामला दे कि ताकि वो आगे इसमें कार्रवाई कर पाए। चित्रा, बरामद दस्तावेज में ईडी अफसरों के नाम पते ठिकाने हैं। मुनीश पांडे जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जसमिन शाह जी। अब ये तो ईडी की कार्रवाई को और ज्यादा पुख्ता करते हैं ना, जिस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं, इसकी क्या जरूरत थी? चित्रा जी, क्या आपने ये दस्तावेज देखे हैं? क्या आपके रिपोर्टर ने ये देखे हैं? ईडी आज एक भाजपा का भोपू बन गया है और अगर ईडी जो कुछ भी कहती है और अगर आप इसको सच समझ लेती है तो मेरे ख्याल से आप अपने दर्शकों को गुमराह कर रही है। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि ईडी केवल और केवल इल्जाम लगाती जा रही है, हमारा काम है, इसमें हम कोई पक्ष नहीं है। आज तक बोलिए चित्रा जी, मैं केवल यही कह रहा हूं कि आप सचेत रहिए। शुरुआत से ईडी कह रही है कि नहीं 100 करोड़ 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन 2 साल के बाद अगर उनको एक नया चवन्नी नहीं मिला और अब तक जो मनी ट्रेल मिली है चित्रा जी वो भी आप बखूबी जानती हैं। एक कंपनी औरोबिंदो फार्मा जिसके ऊपर इन्होंने रेड मारी थी दिल्ली शराब घोटाले के तहत ईडी ने, और रेड मारने के 5 दिन बाद वो 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और भाजपा के अकाउंट में जमा करती है। ये डेटा तो इलेक्शन कमीशन ने खुद बाहर निकाला है। तो आज की तारीख में अगर इस मैटर में शराब घोटाले में कोई भी पैसा पाया गया है वो बीजेपी के खाते में है। और ईडी को अगर ये निष्पक्ष एजेंसी होती तो आज भाजपा के मुख्यालय के बाहर भी खड़ी रहती है इतने सारे तामझाम के साथ, लेकिन नहीं, आप अरविंद केजरीवाल जी के घर गए, वहां पे एक चवन्नी नहीं मिली और इसलिए अब आप वापस आ गए। आपको केवल अरेस्ट करना आपका मकसद था और वो आपने कर दिया। लेकिन दुख की बात यह चित्रा जी कि उनके परिवार को क्यों हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? कल रात से उनके परिवार से कोई उन्हें मिलने नहीं दिए जा रहे हैं और इतने तमाम मंत्री और हमारे जो लीडर्स हैं वो अपना डेमोक्रेटिक राइट ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केवल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको भी आप प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, उनको भी डिटेन कर रहे हैं। मतलब चारों आम सरेआम खुले तानाशाही का माहौल देश भर में भाजपा कर रही है और केवल